गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चैप्टर का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने CU 2007 में आया हुआ एक क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ देखिए ट्रेडिंग कंपनी का फोरकास्टेड सेल्स एंड अदर पर्टिकुलर्स दिया हुआ है। सेल है आपका 1,30,000। अब प्रॉफिट है 25%, लेकिन याद रहे ऑन कॉस्ट ऑफ सेल है। तो हम लोग सेल पे जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 25/125 करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। सेल में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। डेटर का 8 वीक्स बोला है, क्रेडिटर का 6 वीक और स्टॉक का 4 वीक्स। डेटर का वैल्यूएशन सेल प्राइस पे करते हैं, ये सेल एनुअल सेल है, 8 वीक में कन्वर्ट कर देंगे। स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्राइस पे करते हैं, तो यहाँ पर डेटर में सेल में से प्रॉफिट माइनस किए थे तो कॉस्ट ऑफ सेल आया था, वो एनुअल था, उसको 4 वीक में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्रेडिटर का वैल्यूएशन परचेज पे किया जाता है। क्रेडिटर का वैल्यूएशन परचेज पे किया जाता है और यहाँ जस्ट लिखा है ये ट्रेडिंग कंपनी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये न्यू ट्रेडिंग कंसर्न है। जब ये न्यू ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है तो एज्यूम कर लेंगे ये ओल्ड कंसर्न है, तो इसका ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन होना चाहिए था। रीजन है परचेज जो होता है, परचेज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये होता है आपका परचेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कॉस्ट ऑफ सेल तो अपने को मिल ही गया था, यहाँ एवरेज स्टॉक मिल जा रहा है, ओपनिंग स्टॉक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लस ये न्यू ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल को ही परचेज एज्यूम कर लेंगे। एक एजम्पशन दे देंगे, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल इज टेकन एज क्रेडिट परचेज। ओके, और उसके ऊपर क्रेडिटर का वैल्यूएशन कर देंगे। यहाँ देखिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है और बैंक बैलेंस कैश एंड बैंक बैलेंस 5,000 दिया है। तो वर्किंग कैपिटल मतलब होता है CA माइनस CL। हमारा डेटर करेंट एसेट है, स्टॉक करेंट एसेट है, कैश और बैंक करेंट एसेट है। क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी है, तो करेंट एसेट प्लस करके करेंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले डेटर स्टॉक क्रेडिटर का हम लोग को अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, बैंक का दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट 2007 के लिए है। देखिए स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आता है आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड आएगा, इसका अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। सन्ड्री डेटर आएगा, कैश एंड बैंक आएगा। कैश एंड बैंक तो 5,000 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हमको स्टॉक और डेटर को कैलकुलेट करना होगा, ऐड करके बाहर करेंगे। इसमें से लेस करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज का आइटम है क्रेडिटर, इसका भी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तब आंसर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। ओके, ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अपने को कुछ वर्किंग्स करना होगा। जैसे आप 1 नंबर में देखो, सेल्स दिया हुआ था, सेल्स था आपका 1,30,000। इसमें से माइनस प्रॉफिट करेंगे 1,30,000, 25/125 करना होगा, दैट इज 26,000। ये आ गया 1,04,000, ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखो सेल दिया हुआ था 1,30,000, 1,30,000 में से प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला था, इसलिए 25/125 माइनस कर दिए, कॉस्ट आ गया। यहाँ देखो आप स्टॉक का 4 वीक्स, स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल पे होगा। डेटर देखो 8 वीक्स, ये सेल पे होगा।
ओके, तो यहाँ लाते हैं 2 नंबर लाते हैं, स्टॉक इन ट्रेड, ये 1,04,000 है, एनुअल है, से 52 वीक्स का है, हमको 4 वीक्स का चाहिए। से डेटर, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर आपका सेल पे होगा, एनुअल सेल आपका 1,30,000 है, डिवाइडेड बाई 52, और डेटर हमको 8 वीक्स का चाहिए। तो 1,04,000 को 52 इंटू 4, स्टॉक आया आपका 8,000, और डेटर लाते हैं 1,30,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 8, डेटर आपका आया 20,000। अब हमको क्रेडिटर चाहिए, नंबर 4 वर्किंग करेंगे फॉर क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर परचेज पे जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल को 1,04,000 को परचेज ले लेंगे, और क्रेडिटर का वीक है 6, 1,04,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 6, दैट इज आया 12,000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज लिए हैं, नोट लिखते हैं, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल रुपीज 1,04,000 is taken as purchase। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज एज्यूम कर लिए। ठीक, दूसरा नोट लिखते हैं, परचेज रुपीज 1,04,000 is taken as क्रेडिट। अब परचेज को भी क्या मान लिया गया, क्रेडिट एज्यूम कर ली, क्योंकि इंफॉर्मेशन के अभाव में, इंफॉर्मेशन नहीं है ओपनिंग स्टॉक का, तो कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज मान लिया, परचेज को क्रेडिट मान लिया, तो क्रेडिटर आ गया 12,000। अब इसको यहाँ जस्ट फिलअप कर देना है आपको। स्टॉक का कैलकुलेशन किए हैं, स्टॉक आया था आपको 8,000, डेटर आया था आपका 20,000, ये हो गया आपका 33,000। ओके, क्रेडिटर कैलकुलेट किए हैं 12,000, तो ये आ गया आपका 21,000। ये जो 21,000 आया, दिस इज आवर वर्किंग कैपिटल। ठीक, तो एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो। ये देखो सेल दिया हुआ है, प्रॉफिट माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। डेटर 8 वीक्स सेल पे कैलकुलेट हो जाएगा, ये एनुअल है, डिवाइडेड बाई 52 इंटू 8। स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल पे आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 52 इंटू 4। क्रेडिटर में समस्या है, क्रेडिटर परचेज पे होता है, चूंकि ये न्यू ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग स्टॉक, हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज मान लेंगे। अच्छा, बैंक बैलेंस बता दिया है, तो हम लोग क्या किए, पहले आप देखो सेल में से प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर लिए, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग स्टॉक निकाल लिए, सेल के हिसाब से डेटर निकाल लिए, और कॉस्ट ऑफ सेल को ही परचेज माने थे तो क्रेडिटर ले लिए, ला के फॉर्मेट में फिलअप किए, स्टॉक डेटर बैंक अलेस क्रेडिटर, आंसर आ गया 21,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।